हेलो। हेलो। आप सभी के समक्ष रूबरू कुछ गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर अपना कुछ बातों का प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस का मतलब यानी अर्थ मीन क्या होता है। गणतंत्र का अर्थ तो गण का अर्थ लोगों को, और तंत्र का मतलब सिस्टम यानी लोग का सिस्टम, और जो रिपब्लिक गणतंत्र का इंग्लिश वर्ड है वह रिपब्लिक वर्ड लैटिन शब्द रेस पब्लिका से बना है, जिसका मतलब है लोगों से संबंधित। यानी रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों का होता है, और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता का शासन है। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर रिपब्लिक की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो काबिल हो या नहीं। और वास्तव में आज भी कई अरब और अफ्रीकन देश में भी मोनार्की यानी राजतंत्र है। लेकिन क्या कह देने भर से कोई देश गणतंत्र बन सकता है? नहीं। उसके लिए जरूरत होती है एक संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, जो चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा हो, पर उनसे भी बड़ा हो, जो न्याय का आधार हो, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग निश्चित करे। उसी का नाम संविधान, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो कि इसके बनाने में काफी लंबा समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संविधान को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने वाले छात्र थे। उनकी साथ कितना गलत व्यवहार शिक्षक के द्वारा किया गया था। पढ़ने वाले बालक को या बालिका सभी को एक साथ बैठकर क्लास के अंदर शिक्षा लेने का पूरी हक है, लेकिन उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। लेकिन वो अपने देश में ही क्लास के बाहर बैठकर यहाँ से कुछ शिक्षा ग्रहण करके उस शिक्षा के लिए दूसरों देशों में बहुत ही सम्मान के साथ ध्यान दीजिए शिक्षा ग्रहण किए थे, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ बहुत ही छुआछूत हुई है जाति को लेकर। आपको बता दें क्योंकि वह एक दलित परिवार से थे। उस समय डॉक्टर भीमराव के पास लगभग 32 डिग्री और 9 लैंग्वेज यानी 9 भाषाओं की जानकारी थी। 1907 यानी 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एल.ए. कीस्टन कॉलेज 1912 यानी 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1915 यानी 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से एम.ए. की शिक्षा ली थी। 1917 यानी 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। तो सभी शिक्षित पुरुषों को इस विचार को गौर करना पड़ेगा। जब इतनी ज्यादा डिग्री और इतनी भाषाओं की विकसित से जब अभी लोग ऐसे सोच रख रहे हैं जाति को लेकर, ये सोचनीय बात है। हम लोग का देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, हम लोग का देश है ये। और कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी मानता है कि आज तक के शानदार विद्यार्थी में से एक थे बाबा साहब। और लंदन ऑफ इकोनॉमिक स्कूल में घुसने से पहले ही उन्होंने एक ही प्रतिमा लगाई है, वह डॉक्टर अम्बेडकर की ही प्रतिमा है। तो ऐसा क्यों? जिस भारतीय सशस्त्र की छाती इतनी ज्यादा अमेरिका में लंदन में उनका महत्तम विद्यार्थी में से एक थे, तो हमारे देश में ही इनको लेकर गलत फहमियां क्यों ऐसे है? यह हम लोग की समझने की बात है। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारतीय।